जय सीताराम। चाणक्य ने नीति दर्पण में एक बहुत सुंदर बात कही है कि ब्राह्मण यदि शिखा और सूत्र से विहीन हो तो ऐसे ब्राह्मण का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो शिखा और सूत्र अवश्य धारण करे। शिखा कहते हैं चोटी को। मैं आपको बताऊं, यदि आपके सर पे चोटी नहीं है तो निश्चित रूप से विशेषकर ब्राह्मण वर्ग तो वो चंडाल के समान कहा गया। देखिए, चोटी है, शिखा है। ये शिखा जो है ये हमारी सनातन की एक परंपरा है, एक पद्धति है, एक हमारी संस्कृति है। तो शिखा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक चाणक्य ने नीति दर्पण में लिखा है, शिखा और सूत्र। तो ये हो गया अपना शिखा, और सूत्र कहते हैं जनेऊ को। ये जो हम लोग जनेऊ धारण करते हैं, मैं आपको बताऊं, ये है सूत्र यानी जनेऊ। इससे ब्राह्मण की पहचान है और इससे ब्राह्मण को ऊर्जा मिलता है। इससे ब्राह्मण का जो साधना है, जो तप है, वो स्वयं अपने आप में सिद्ध हो जाया करता है। तो मैं बताऊं, शिखा, सूत्र और जो माथे पे टीका है, ये ब्राह्मण की अपनी एक निशान है, एक पहचान है, एक सर्टिफिकेट है। इसलिए ब्राह्मण को शिखा और सूत्र अवश्य धारण करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण शिखा सूत्र विहीन है तो ऐसे ब्राह्मण से कर्मकांड भी नहीं कराना चाहिए, और ऐसे ब्राह्मण को चंडाल के समान कहा गया है। इसलिए ब्राह्मण को शिखा और सूत्र अवश्य धारण करना चाहिए। उसके माथे पर टीका होना चाहिए। जैसे एक सेना में भर्ती एक व्यक्ति की पहचान उसके वर्दी से होता है, एक पुलिस विभाग में कोई व्यक्ति भर्ती होता है तो उसकी पहचान एक उसके वर्दी से होता है, एक डॉक्टर की पहचान होती है। जैसे हर क्षेत्र में व्यक्ति का अलग अलग वेश है, पहचान है, ऐसे ही हम ब्राह्मण हैं, हमारी पहचान शिखा और सूत्र है। और सनातन की पहचान ये हमारा कलावा है, माथे पे टीका है। इसलिए सभी सनातनी अपने हाथ में कलावा धारण करें, माथे पे टीका लगाएं और भगवान के नाम का सतत चिंतन करें, जप करें। इससे हमारा सनातन ऊर्जावान होगा, सनातन हमारा फलेगा फूलेगा। सनातन धर्म की जय हो।